अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, टेक्निकली तौर पे ये राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ और आर्टिकल 8 से रिलेटेड है। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। और आज का ये जो टॉपिक है, ये चूज करने की जो वजह है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ECHR है, ये क्या होता है? ये होता है जी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है। सो ये एक चार्टर है। चूंकि जो यूरोप है जिसके 27 कंट्रीज हैं, वो और यूके जो है, ये इनका एक इत्तेहाद था किसी ज़माने में। टेक्निकली तौर पे अभी भी इत्तेहाद है लॉ के हवाले से। और चाहे उसमें आपके इंटरनेशनल लॉज हों या आपके यूके बेस्ड लॉज हों, सो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज भी, चाहे यूके के अंदर ब्रिटिश रूल्स हैं, यूके का अपना इंग्लिश लॉ है, यूके का अपना ब्रिटिश लॉज हैं, लेकिन स्टिल जो है यूके जो ECHR है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, इसका सिग्नेटरी है, उसका जो फाउंडिंग मेंबर जो है वो है। और आज भी यूके जो है और यूके की तमाम कोर्ट्स जो हैं, ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स लॉ के हवाले से उसकी कंप्लीट, मैं जिसको कहूँगा कि लुक आफ्टर भी करती हैं। इसमें नो डाउट कि यूके की कोर्ट्स जो हैं या यूके के ट्राइब्यूनल्स जो हैं, वो यूके लॉ को ही प्रवेल समझा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स हो, या 1951 का जिनेवा कन्वेंशन हो, या असाइलम लॉज के हवाले से, इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से कोई बात हो, सो यूके जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी के हवाले से, अपनी कोर्ट्स के हवाले से, रूल्स के हवाले से हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहा है। और सो फार जो है यूके ने हमेशा कानून की ही पासदारी की है। और यूके की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशली जो है लॉ की हम बात करेंगे, जजेस की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। और बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है, जब अक्सर लोग मिलते हैं या बाकी ऐसी बातें होती हैं, तो वो समझते हैं कि जी कि शायद कोर्ट्स या बाकी जो हैं अदारे जो हैं वो भी ताबे होते हैं हुकूमत के, स्टेट के, पार्लियामेंट के जो है। लेकिन ये जो अदालतें होती हैं, जो कानून, जो कोर्ट्स जिसको कहेंगे, या ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, या जजेस जो होते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती हैं। इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका ना किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक होता है। हमेशा जो जजेस होते हैं, हम यूके की बात कर रहे हैं, कहीं आप ये समझें कि जो है इंडिया में या पाकिस्तान में तो जजेस जो हैं वो पार्लियामेंट के ताबे हैं, या गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करते हैं। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में जो जजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और जो जजेस जो होते हैं वो कानून के मुताबिक काम करते हैं, रूल्स के मुताबिक काम करते हैं। और उसमें चाहे वो ह्यूमन राइट्स के केसेस हों, या असाइलम के केसेस हों, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हों, सो हमेशा जो है कानून जो है वो हमेशा अपर हैंड जिसको कहेंगे वो होता है। जो आते हैं जी, आज का जो टॉपिक है वो है क्या। सो आज की हेडलाइन भी है जी, और बहुत से मीडिया ने उसको आज इसको पब्लिश भी किया है। ये आप इसकी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन ये रेड कॉर्नर की तरफ नहीं जाना। ये मेरा मोबाइल का जो बैटरी जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरी बैटरी जो है वो अभी भी चार्ज है। 7:50 जो है 7:49 जो है वो हो गया है, रात के 8 बजे हैं, और मैं अभी भी इसी काले कोट में हूँ। सुबह 8:30 का काम पे हूँ, और रात के 8:30 बजे तक मैं काम ही करूँगा। 12 घंटे काम करने वाला वकील हूँ। और 12 तारीफ अपनी जगह। अब असल आते हैं पॉइंट की तरफ कि हुआ क्या है। सो आज की ये जो हेडलाइन है ये है जी कि इंग्लैंड से टॉप जज कंडेम स्टामर। स्टामर जो साहब जो हैं वो हमारे PM साहब हैं, रेस्पेक्टेड हैं, सर हैं। सो इंग्लैंड से टॉप जज कंडेम स्टामर एंड ये जो पार्लियामेंट के लोगों के हवाले से उन्होंने कहा कि कमेंट्स ऑन अ गाजा फैमिली कमिंग टू द यूके ऑन यूक्रेन स्कीम। जो है यूक्रेन स्कीम का आपको पता होगा कि जिस वक्त जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसके हवाले से एक स्कीम अनाउंस की गई थी कि जो लोग वहाँ पे वॉर में फंसे हुए लोग हैं और उनके अगर कोई फैमिली मेंबर्स यूके में रहते हैं
तो वो अपनी फैमिली के पास जो है वो आके सेफली जो है यहाँ पे रह सकते हैं। ये एक स्कीम थी जब यूक्रेन की वॉर स्टार्ट की गई या स्टार्ट हुई, उसी वक्त से ये स्कीम जो थी ये जारी थी और उसमें बहुत से लोग जो थे वो यूके में आए भी। इस तरह की स्कीम जो होती हैं डिफरेंट मौक़ों के ऊपर आती जाती रहती हैं। तालिबान के हवाले से जब हुआ, अफ़गानिस्तान के हवाले से जब इश्यूज़ आए, और भी बेशुमार, इजिप्ट के हवाले से जब इश्यूज़ आए, सीरिया के में जब मामलात हुए। सो जहाँ पे भी जब हालात ख़राब होते हैं, जहाँ पे मुश्किलात आती हैं, जहाँ पे लाइफ को डेंजर होता है, थ्रेट होता है, तो यूके जो है हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करता है। यूके हमेशा ह्यूमैनिटी के हवाले से काम करते हुए वहाँ के लोगों को जो है यहाँ पे लाया जाता है ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो सेव कर सकें। अब कौन से लोगों को लाया जाता है? जो लोग यूके बेस्ड होते हैं, जो यूके में रहते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स को जो है वो यहाँ पे लाया जाता है। सो जैसे इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई शख्स है, उसने असाइलम क्लेम किया, अपनी लाइफ का थ्रेट बताया कि जी ये मेरे मामलात हैं, और जब वो उसका केस सक्सेसफुल हो जाता है और जब उसको रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो मिल जाता है, सो आफ्टर गेटिंग अ रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो अपनी फैमिली को जो है यहाँ पे यूके में अपने पास रख सकता है। कोई भी शख्स जो है, जिसको कहा जाता है फैमिली रीयूनियन जो है। सो अब फैमिली रीयूनियन में ऑब्वियसली कोई मामा चाचा ताया तो आएंगे नहीं। फैमिली रीयूनियन में कौन आता है? जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसमें अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या फैमिली रीयूनियन में पेरेंट्स भी आते हैं? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आते। इसकी मुझे खैर आज तक समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं आते, लेकिन बहरहाल जो फैमिली रीयूनियन में कहा गया है, जो लॉज बताता है वो ये है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड और आपके बच्चे जो हैं, जो अंडर 18 होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, या वो बच्चे जो 18 से ऊपर हैं लेकिन वो हेल्थ की वजह से या किसी न किसी वजह से आप पे डिपेंडेंट होते हैं, स्टिल वो फैमिली रीयूनियन में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस वो भी ऐड हो सकते होते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है फैमिली रीयूनियन। सो इसी तरह ये जो यूक्रेन स्कीम जो थी वो अनाउंस की गई कि वहाँ पे फंसे हुए जो लोग हैं और अगर उनके फैमिली मेंबर यहाँ पे हैं और उनको कोई जान का खतरा है, तो वो अपनी फैमिली को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं। सो एक फैमिली थी गाज़ा के हवाले से अगर हम बात करें, गाज़ा फैमिली का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, और उसमें जो है जैसे अब आपको पता है, चाहे वो यूक्रेन के, देखिए यूके ने कभी भी किसी किसी भी कंट्री के खिलाफ या फेवर में कभी बात नहीं की। जिसने हमेशा इंसानियत की बात की है। डजेंट मैटर कि वो कंट्री जो है वो किसी का फेवरेट होता है या नहीं होता। सो गाज़ा फैमिली की अगर हम बात करें, गाज़ा वो जो सिटी है जहाँ पे इस वक्त हालात ख़राब हैं, सो उसमें था कमिंग टू द यूके ऑन यूक्रेन स्कीम पे जब एक उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ की एक एप्लीकेशन फाइल की, आर्टिकल 8 की बेस पे ऊपर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की कि हमें अपनी हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली मेम्बर यहाँ पे रहते हैं और हम वहाँ पे उनके पास सेफ रहेंगे। उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया, होम ऑफिस से उनकी रिफ्यूज़ल आ गई। उसके बाद वो कोर्ट में चले गए, अपील का राइट उनको मिला हुआ था। अपील पे जब वो गए तो अपील जो था, इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल जो था, उन्होंने गाज़ा फैमिली को जो था वीज़ा ग्रांट कर दिया, उनको वीज़ा दे दिया गया और ऑन अंडर दी यूक्रेन स्कीम जो है। और जब उनको वीज़ा अलाउ कर दिया गया, ये यस्टरडे का वाकया है, और उसके बाद गवर्नमेंट के बेंचेस में जो था उसमें स्पेशली रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, सर के स्टामर साहब जो हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और उसके बाद जो था उनके जो क्लोज मेंबर्स थे उन्होंने भी इस पे क्रिटिसाइज़ किया कि जी के ये एक अच्छा फैसला नहीं है, और उन्होंने कहा कि कोर्ट्स को जो है हम ये इस तरह के फैसले जो है वो नहीं करने चाहिए। देखिए, ये यूके एक आज़ाद कंट्री है, यहाँ पे आप जजेस पे जो है तनकीद नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसी गंदी बात या कोई फजूल बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट लग जाती है, तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन आप जो है उनके फैसलों के ऊपर आपको लीगल राइट होता है कि आप उनके फैसलों के ऊपर जो है आप तनकीद कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट पे तनकीद करनी है,
या फैसलों पे तनकीद करनी है। अनफॉर्चुनेटली बैक होम कंट्रीज़ में तो अदालतों पे और बड़ा कुछ कहा जाता है, लेकिन लीगली तौर पे अलाउड नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, जो कि आपका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपका एक लीगल राइट होता है, वो कोई भी कर सकता है। सो उसमें जो जो जज साहब हैं, जो जिनकी ये फोटो जो है मैंने आज थंबनेल पे भी लगाई है, और लेडी चीफ हैं जी, डैम सू कैर जो है एट अ रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर जो थी ये लगी हुई थी। मोहतरमा जो है बड़ी अच्छी पर्सनालिटी में सीढ़ियों पे खड़ी हैं, और इन्होंने ये जो था फैसला किया था, और उन्होंने आज के पीएम साहब के बयान के बाद जो है ये कहा है कि जज साहब ने कहा है कि डीपली ट्रबल जो है, डीपली ट्रबल का उन्होंने वर्ड जो है वो यूज़ किया है, कि ये सर केयर स्टार्मर साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त नहीं है, और अच्छी बात उन्होंने नहीं की। सो पीएम साहब ने कहा कि जज साहबा ने जो रॉन्ग फैसला दिया है, उन्होंने पीएम साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी सीरियस है, काफ़ी सख्त है। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ने आर्टिकल 8 राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेस के ऊपर जब फैमिली को ज्वाइन करने की एक एप्लीकेशन फाइल की गई, होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी, और उसके बाद वो फैमिली की जब अपील पे गई, तो अपील ने जो था, अपील में इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल ने वो फैसला जो था वो फैमिली के हक में कर दिया, और कहा कि हम आपकी अपील को अलाउ कर रहे हैं, आपकी फैमिली जो है वो यूके में आ सकती है। सो और पीएम साहब ने कहा कि जज साहब ने जो रॉन्ग फैसला दिया है, और जज साहबा ने कहा कि डीपली ट्रबल, कि बहुत अफसोस हुआ आपकी इस बात के ऊपर। सो अल्टीमेटली अब इस व्लॉग की क्लोजिंग की तरफ आते हैं, और उसमें पीएम साहब ने हमने कहा है कि इमिग्रेशन के ये जो लूप होल्स हैं, ये लूप होल क्या होते हैं, इसके ऊपर जो है नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आप इसको क्या समझते हैं, लूप होल्स हैं क्या। उन्होंने कहा कि ये जितने लूप होल्स हैं उसको बंद किया जाए। ये इसको पंजाबी च कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ जावे। इन दूसरी ज़बान में हम कहते हैं जो जुगाड़ जो लगाते हैं लोग, इस जुगाड़ों को जो है वो बंद किया जाए। ये मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ तरीके से जो है सिस्टम को यूज़ करते हैं या सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, उस सिस्टम को जो है डीपली क्लोज किया जाए, और ताकि लोग जो है उसका मिस यूज़ या किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल ना कर सकें। इसकी एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि एक ज़माना था लोगों की जब मुश्किलात आती थी तो वो फी वेवर की एक एप्लीकेशन फाइल कर देते थे, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर देते थे, एफएलआर को फाइल कर देते थे। लेकिन अब वही लोग जो हैं जिस वक्त ये इस तरह की सिचुएशन के बाद जो है अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, या अपने ग्रेजुएट वीज़ा रूट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो है कहा जाता है कि यू आर ओवरस्टेड, आप ओवरस्टेड हो चुके हुए हैं जिस दिन आपका वीज़ा एक्चुअल ख़त्म हुआ था, हम नहीं मानते आपके इस फी वेवर को, आपके इस फलां एप्लीकेशन को, दिस एंड दैट, और जो है आप ओवरस्टेड हैं। साथ ही आपको एडमिन रिव्यू का राइट दे दिया जाता है, साथ ही आपको इमिग्रेशन बेल पर डाल दिया जाता है। सो मुश्किलात जो हैं वो शिकंजे जो है वो खींच दिए जाते हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद आपके पास कोई ऑप्शंस होते हैं? देखिए, जब तक कानून जिंदा है, जब तक लॉज हैं, जब तक रूल्स हैं, सो ऑलवेज जो है कानून की ही हुकूमत रही है हमेशा, और कानून जो है वही ऊपर रहेगा। लेकिन आज के इस वीडियो को क्लोज करने से पहले अगेन आखिरी बात ये करूँगा, कानून को जो है, रूल्स को जो है कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। लूप होल्स जो है वो हर जगह पे होते हैं। इसके बारे में मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं कहना चाहता हूँ। लोगों को चाहिए कि सिस्टम को अब्यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें, और ये जो लूप होल्स हैं इसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहती है, और चाहती है कि उसको लूप होल्स को कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या करें, जब तक वकील हैं, जब तक आप जैसे सियाने लोग हैं, उस वक्त तक इन चीज़ों को जो है वो तुसी हर चीज़ का हल कढ़ लेंगे हो। उधरले पासे एक चीज़ का वो सीधा करते हैं, तुसी ऐसी कौम हो, खुदा दी कसम। वो साढ़े एक दोस्त हैं, वो कहते यार एक ऐसी पठान कौम हैगी है। साढ़े दोस्त ने, मेरे अपने पार्टनर ने, कुलीग्स ने, रिश्तेदार भी ने साढ़े पठान। वो कहते यार कैसे पठान लोग ने, वो लक्कड़ दी रेहड़ी दे विच दाने पाउंदे ने, ते ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार लकड़ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ फौरी लग जाती, लेकिन उन्होंने रेडी ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लगती। सो इस वजह से जो है ये जुगाड़ लगाने में जो है वो मास्टर कौम है। सो ये एशियन लोग जो हैं इनसे बचना जो है मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है।
दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।